सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यह श्लोक आपने आज से पहले भी कई बार सुना होगा। लता मंगेशकर जी ने भी अपनी सुरीली आवाज में इस गीत को गाया है। पर इस गाने या श्लोक को सुनने के बाद एक प्रश्न दिमाग में आता है और वो ये कि यहाँ पर कौन से शिव के बारे में बात हो रही है। हम सब जानते हैं कि परम ब्रह्मा एक है, परंतु सत्य यह भी है कि उनके रूप अनेक है। गौर करने योग्य बात यह है कि एक तरफ हम शिव जी को नीलोहित कहते हैं। नीलोहित यानी वो जिनका रंग नीला हो। शायद यही कारण है कि हम शिव जी की जितनी भी तस्वीरें देखते हैं उनमें उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। उन्हें दिए गए नाम के अनुसार तो ये ठीक भी है, पर एक श्लोक ये भी है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक की पहली लाइन का पहला हिस्सा कर्पूर गौरम करुणावतारम हमें यह बताता है कि ईश्वर वो है जो कपूर यानी कैंफर के समान श्वेत या सफेद हो और जिनमें करुणा हो। तो फिर शिव जी को नीलोहित क्यों कहते हैं? नारायण इस सृष्टि के पालन करता है और उनका रंग भी नीला बताया जाता है। तो फिर ये जो कपूर की तरह श्वेत है ये कौन है? क्या इस ब्रह्मांड में या फिर इस ब्रह्मांड के परे दो अलग अलग शिव और विष्णु वास करते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे और शिव और विष्णु के अलग अलग रूपों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, ये सच है कि शिव के अनेक रूप हैं और उनका जो स्वरूप ब्रह्मांड के बाहर वास करता है उन्हें सदाशिव कहा जाता है। और शिव तत्व का यह रूप आपके और हमारे भोलेनाथ से बिल्कुल अलग है, जिन्हें हम शिव कहते हैं। हमारे भोले भंडारी वास्तव में सदाशिव के एक रूप जो ब्रह्मांड पर वास करते हैं। इनका घर या यूं कहें कि इनका निवास स्थान कैलाश माना जाता है और उनकी पत्नी माता पार्वती है और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिक के बारे में हम सभी जानते हैं। इससे पहले कि आपकी कंफ्यूजन इन दोनों फॉर्म्स को लेकर के बढ़े, मैं आपको बता दूं कि शिव तत्व एक ही है, पर इस तत्व या एनर्जी को मल्टीपल फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो शिव तत्व के कई फॉर्म्स हैं, पर मोस्टली हमें इन तीनों फॉर्म्स का जिक्र देखने को मिलता है। पहला सदाशिव, दूसरा रुद्र, ये 11 होते हैं, और तीसरा शिव जिन्हें हम सब भोलेनाथ कहते हैं और जिनकी हम सब पूजा करते हैं, और ये भी 11 रुद्रों में से एक माने जाते हैं। सदाशिव वो हैं जिन्हें कर्पूर गौरम कहा जाता है, अर्थात जो कपूर की तरह सफेद है। इन अल्टीमेट फॉर्म में शिव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव के 5 शीश या सर होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके नाम है सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। पहला सर सद्योजात कहलाता है जो क्रिएशन में इन्वॉल्व होता है, यानी जो सृष्टि या ब्रह्मांड का सृजन करता है। इस शीश को आप ब्रह्मा के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरे हैं वामदेव जो प्रिजर्वेशन करते हैं, यानी सृष्टि का संचालन, इन्हें विष्णु के रूप में देखा जाता है। तीसरे हैं अघोर जिन्हें रुद्र कहा जाता है जो डिस्ट्रक्शन करते हैं या सृष्टि के संहारक है। चौथा है तत्पुरुष। तत्पुरुष शिव जी को ही कहा जाता है जो कौनसेल या हाइड करते हैं, जिसे तिरोभाव कहा जाता है। और पांचवा है ईशान जो कि खुद सदाशिव। ये 5 रूप 5 अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें 5 कृत्य कहा जाता है। ये कृत्य हैं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि कौन सा काम किस रूप के द्वारा किया जाता है। सदाशिव की पत्नी महागायत्री को माना जाता है, जिन्हें देवी पार्वती का विस्तृत स्वरूप भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सदाशिव मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने फॉर्म्स क्रिएट करते हैं और वो सब अपने अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र इत्यादि ये सब सदाशिव के मैनिफेस्टेड फॉर्म्स माने जाते हैं। साउथ साइड में आपको सदाशिव का एक डाइवर्स फॉर्म या एक विस्तृत रूप देखने को मिलता है, जिन्हें महासदाशिव कहा जाता है, जिनके 25 सर होते हैं, 50 सर और 75 आंखें होती है। यह रूप साउथ रीजन में काफी पॉपुलर है, हालांकि नॉर्थ में काफी कम लोग इस रूप के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विराट रूप के दर्शन के लिए सभी ब्रह्मांड के सभी देवता आते हैं। उस समय इतनी भीड़ होती है कि देव आपस में ही एक दूसरे से टकराने लगते हैं। शिव पुराण या अन्य शिव स्रोतों में आपको सदाशिव और उनके अन्य रूपों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आप इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्री हरि विष्णु की और जानते हैं किनके क्या क्या रूप और स्वरूप है। विष्णु को भी आमतौर पर 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। पहला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक शाही विष्णु और तीसरा क्षीरोदक शाही विष्णु। इन तीनों स्वरूपों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस और उनके काम भी अलग अलग है। पहले हैं महाविष्णु जिन्हें कारणोदक शाही विष्णु भी कहते हैं। विष्णु जी का यह फॉर्म सदाशिव की तरह होता है। इसे अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विष्णु भी कहा जाता है। कारण है औदक अर्थात समुद्र या ओशियन, शाही अर्थात शयन या सोना। जो विष्णु करण सागर में वास करते हैं या वहाँ शयन करते हैं उन्हें महाविष्णु या कारणोदक शाही विष्णु कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाविष्णु जब भी सांस छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोम छिद्र से एक यूनिवर्स का जन्म होता है। वही महाविष्णु जब यह सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं। इस समय ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जब महाविष्णु अपना श्वास छोड़ रहे हैं, वही जब भी महाविष्णु अपने श्वास अंदर लेंगे हम एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। इससे आपको मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चलता है। खैर उस पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। विष्णु का दूसरा रूप है गर्भोदक शाही विष्णु। इन्हीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मदेव का जन्म माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे वोम या गर्भ की तरह देखा जाता है। विष्णु जी का तीसरा फॉर्म है क्षीरोदक शाही विष्णु जो क्षीर सागर में वास करते हैं, जो ध्रुवलोक में बसे एक ग्रे श्वेत द्वीप के क्षीर सागर यानी मिल्क ओशन में वास करते हैं और वहाँ पर शयन करते हैं। हम और आप जिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो क्षीरोदक शाही विष्णु है और धरती पर आने वाले सारे अवतार भी क्षीरोदक शाही विष्णु के ही होते हैं। हम और आप जो छवि देखते हैं जहाँ विष्णु जी एक समुद्र में शयन कर रहे हैं और देवी लक्ष्मी और शेषनाग उनके साथ हैं, वो छवि वास्तविकता में क्षीरोदक शाही विष्णु जी की। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की तरह ही क्षीरोदक शाही विष्णु इजिली अप्रोचेबल फॉर्म ऑफ विष्णु है और देवताओं से लेकर मनुष्य सब अपनी समस्या के निवारण के लिए इन्हीं के पास आते हैं। अन्य तो विष्णु रूप तक पहुंचना मनुष्य तो छोड़िए देवताओं के लिए भी लगभग असंभव है। ये दोनों विष्णु समुद्र की उन गहराइयों में वास करते हैं जिनका पता लगाना संभव ही नहीं है। तो उम्मीद है कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।